अगर आप भी अपने बाजू के लटके हुए फैट से परेशान हैं, इसके साथ ही अपने ब्रेस्ट फैट से परेशान हैं और आपने सब कुछ करके देख लिया, यानी आप वॉकिंग भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं और इसके साथ में खाना आपने बहुत कम कर दिया है, अपना मील स्किप भी कर देते हैं इसी फैट की वजह से, क्योंकि ये जो ऊपर का फैट होता है ये जल्दी से घटता नहीं है। चाहे आप घंटों वॉकिंग भी कर ले, आप खाना भी छोड़ ले, आप फास्टिंग पे भी चले जाए, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आज मैं आपको बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज बताने वाली हूँ और साथ में बताने वाली हूँ कि किस तरीके से ये फैट तेजी से कम हो सकता है। अगर आप एक्सरसाइज करते हो लेकिन ये फैट फिर भी नहीं जा रहा है तो जो मेन एक्सरसाइज इसी फैट के लिए होती है वो कौन सी है, अगर आपको नहीं पता है तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी हजारों लोगों की तरह मेरे साथ वर्कआउट करके तेजी से अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज बिना देरी करते हुए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये ऊपर का फैट जाता क्यों नहीं है। बहुत सारी महिलाएं एक एक घंटा वॉकिंग भी करती है, पसीना निकालते हैं, खाना भी कम खाते हैं, एक रोटी पर आ गए, पूरा पूरा दिन निकाल देते हैं, पानी पीकर रह जाते हैं, सिर्फ एक रोटी खाते हैं, फिर भी ये फैट जाता नहीं है। तो इसके लिए ध्यान से सुन लो। अगर आप रोटी खा के, रोटी स्किप करके और दिन भर पड़े रह गए सोचते हो कि ये फैट चला जाएगा, तो ये ऐसे नहीं जाता है। इस फैट को जलाने के लिए थोड़ी सी और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब सोचिए, अगर आपको बेली फैट कम करना है तो अगर आप वॉक भी कर रहे हैं तो आपके पेट के मसल पे काम होता है, यानी हमारी लेग के मसल हो गए। जब हम वॉक करते हैं तो लेग के मसल सारे उसमें यूज होते हैं जब हम वॉकिंग कर रहे होते हैं। तो उसके साथ साथ जब ये मसल हमारी यूज होते हैं तो ये एनर्जी लेने के लिए सबसे पहले अपने पास वाले फैट को पकड़ेंगे। यानी अगर आपका पेट मोटा है और आपने एक एक घंटा वॉकिंग किया, तेज स्पीड में किया, तो आपका बेली फैट इजीली कम हो जाएगा। लेकिन ऊपर के फैट में ये वॉक का फायदा नहीं होता, क्योंकि ये फैट तो यहाँ से ले लेगा लेकिन ऊपर पड़ा हुआ फैट है उस पर तो कोई काम किया ही नहीं। तो उसके लिए स्पेशल एक्सरसाइज मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, बहुत ही सिंपल सी है और इनको कर लेना आपको बहुत जल्दी फायदा होगा, रोटी छोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले करना क्या है, इस तरीके से 2 सॉफ्ट हैंकी लेने हैं और एक दीवार के पास खड़े हो जाना है। जो भी आपका रूटीन है, जैसे वॉक करने के बाद आप कर सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिले तब आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हैंकी ले लीजिए ऐसे। अब एक दीवार के पास आप खड़े हो जाइए, ऐसे खड़े हो सकते हैं और गोल गोल सर्कल बनाने आपने इस तरीके से, कम से कम 100 रेपिटेशन। अभी जब आप करके देखेंगे, अगर मेरे साथ कर रहे हैं तो आपको लग रहा है अरे ये सिंपल चीज है, इसमें क्या होने वाला है, लेकिन 100 रेपिटेशन करके देखना, आपकी ये बाजुएं पेन करने लगी। वही पेन आपको देना है अपनी बॉडी को, अपने मसल को। जब इन मसल के ऊपर कोई प्रेशर क्रिएट होगा तब ये अपना जो फैट है उसको खाना शुरू करेंगे और अच्छे तरीके से, यानी भूखे रह के ये स्किन आपकी लटक जाएगी। लेकिन आप सही एक्सरसाइज कर रहे, भूखे भी नहीं रह रहे हैं तो ये स्किन नहीं लटकेगी बल्कि आपकी टोन हो जाएगी। तो इस तरीके से पहले एक साइड में और फिर अपोजिट साइड में 100 सर्कल अपोजिट साइड में। कोशिश करें पहले आप 50 सर्कल करें, यानी शुरू में नहीं होगा, बाजुएं दर्द कर सकती हैं। पहले 50 रेपिटेशन एक साइड में और 50 रेपिटेशन दूसरी साइड में। ऐसे करते करते 3-4 दिन निकाल दे और धीरे धीरे अपने रेपिटेशन आपने बढ़ाने हैं इस तरीके से। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, इस तरीके से हाथों को रखे और आगे पीछे ऐसे, जहां तक आप ऊपर ले जा सकते हैं इस तरीके से। ये भी 50 रेपिटेशन। जैसे ये 1 हो गया, ये 2, ये 3। शुरू में 50 रेपिटेशन, बाद में धीरे धीरे बढ़ा के 100 रेपिटेशन तक आपको लाना है। और जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से बन जाए तो आप तेजी से इस तरीके से भी कर सकते हैं। ऐसे तेजी से क्या होगा कि जल्दी आपका पसीना निकलेगा। जितने आप रेपिटेशन ज्यादा बढ़ाएंगे उतनी ही जल्दी आपका फैट जाएगा। और यहाँ तक ये ब्रेस्ट का साइड वाला फैट, कंधे के ऊपर का फैट, ये सारा भी निकलना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे आप रेपिटेशन बढ़ाएंगे। तो ये हो गया। अब आप इस तरीके से हाथों को रख के और ऐसे पास में ला सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं और इस तरीके से वापस, फिर नीचे की तरफ क्रॉस कर सकते हैं, फिर वापस इस तरीके से। देखिए, इससे आपके ये जो स्टिफनेस है,
अगर बाय चांस किसी को स्टिफनेस रहती है वो तो कम होगी ही होगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, कंधों का दर्द आपका कम हो जाएगा, सर्वाइकल की समस्या वो आपकी ठीक हो जाएगी, ये तो सब होगा ही होगा, ये तो फ्री मिलेगा आपको। लेकिन मैं यकीन के साथ कहती हूँ आप करके देखो, 1 हफ्ते में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ये फैट सारा निकल जाएगा आपका। अगर आपको लगता है कि हम इस तरीके से हो गया, मतलब फैट इतना ज्यादा होगा कि गर्दन भी आपकी दिखनी बंद हो गई है, तो ये एक्सरसाइज करके देखो, आपको एकदम से रिजल्ट तुरंत मिलेगा। अब इसी के साथ और करना क्या है, अगर और ज्यादा तेजी से फैट निकालना है, चुटकियों में निकालना है, आप चाहते हो कि जल्दी से मेरी बॉडी टोन हो जाए, तो चलिए इसी के साथ मैं 1-2 एक्सरसाइज और दिखाती हूँ कैसे करनी है। ये 3 तो कंपलसरी है, सबको करनी है। आपको ये वेट उठाना है, वेट उठा के आपको कम से कम 20 रेपिटेशन, ये पहले दिन करना है 20 रेपिटेशन, धीरे धीरे बढ़ा के 50 रेपिटेशन तक। सबसे पहले इस तरीके से वेट ऊपर लिफ्ट करना है, हाथों से वेट को ऊपर लिफ्ट करना है। ये 1-1 केजी के वेट है, आप 1-1 केजी की बोतल भी ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, खास करके ब्रेस्ट फैट को कम करने के लिए, ब्रेस्ट को टोन करने के लिए। अच्छा, जिन महिलाओं की ब्रेस्ट लटक गई है, आप ये करके देख लो, बस 15 दिन आपकी लटकी हुई ब्रेस्ट ना फिर से शेप में आ जाएगी। मैं सच कहती हूँ, देखो कोई ऐसा नहीं होता कि अब तो लटक चुकी है, अब ऐसा नहीं होगा। जब बॉडी को आप टोन करते हो ना, आप ठान लेते हो और सारी चीजें अच्छी करते हो, प्रोटीन भी खा रहे हो, फाइबर भी खा रहे हो, रोटी चावल थोड़े कम कर दिए हैं, तो फिर आपकी बॉडी ऑटोमेटिक टोन होना शुरू हो जाएगी। ये करने हैं आपको 20 रेपिटेशन। पहले दिन 20 रेपिटेशन, धीरे धीरे करके रेपिटेशन बढ़ाने हैं, 50 तक जाना है और आप चले जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है जब आप धीरे धीरे करना शुरू करोगे। फिर साइड लिफ्ट इस तरीके से, सांस छोड़ के नाक से सांस भरेंगे, जितना आप कर सकते हैं उतना कर लेना। ये थोड़ा सा हैवी होता है, जब साइड में लिफ्ट करते हैं तो कंधों की जान निकल जाती है, तो ये थोड़ा कम रेपिटेशन भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपका तुरंत पसीना निकलेगा। और जैसे ही पसीना निकलता है, आप देखेंगे, जिनका मैं ये कहती हूँ इससे फैट ही कम नहीं होगा, आपकी ऊपर वाली जो समस्या है, किसी को कान में दर्द है, किसी को साइनस की समस्या है, किसी को आंखों की प्रॉब्लम है, किसी के सर में दर्द रहता है, ये भी आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि बैड कफ को निकालता है। तो जिनको सर का दर्द हमेशा रहता है, तो वो भी कफ की बीमारी होती है, तो ये जरूर किया करें। नेक्स्ट है, अब आपको वॉल सिट करना है डंबल के साथ। देखिए कैसे, इस तरीके से। अब हम डबल प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। एक प्रेशर तो हमारी लेग्स पे क्रिएट हो रहा है, इस पोजीशन में बैठे होल्ड करके, और एक में हमने वेट को ले रखा है, तो अब आपका फैट डबल तेजी से कम होगा, यानी डबल काम कर रहे हैं। फिर देखना इस एक्सरसाइज का इफेक्ट कितनी तेजी से आपकी बॉडी पर पड़ता है। ये कम से कम 30 सेकंड के लिए आपको होल्ड करना है वेट के साथ। नाक से सांस लेंगे ऐसे और मुंह से छोड़ेंगे। कभी मुंह से सांस लेने की कोशिश मत करना, नहीं तो आदत हो जाती है। और धीरे से उठ जाएंगे। 30 सेकंड के लिए एक सेट करना है और कम से कम 2 सेट जरूर करें। वेट के साथ ही करें, चाहे तो छोटी छोटी बोतल से शुरुआत कर सकते हैं, धीरे धीरे बड़ी बोतल ले सकते हैं 1 केजी की। अब लास्ट एक्सरसाइज जो कि खास करके ब्रेस्ट को तेजी से कम करेगी। अब आपको लेट जाना है इस तरीके से। हम करेंगे नौका आसन। तो नौका आसन करने के लिए इस तरीके से आना होता है, लेकिन हम वेट उठा लेंगे और ये भी 30 रेपिटेशन के लिए होल्ड करना है इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब आप इस तरीके से वेट को होल्ड करते हैं अपने हाथों में और 30 सेकंड के लिए भी रुकते हैं ना, तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा इफेक्ट आपकी बाजुओं पर पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है। तो ये चीज ही आपकी तेजी से फैट कम करती है। देखो प्रेशर तो लेना पड़ता है। अगर आप सोचते हैं कि हम तो 1-1 घंटा वॉकिंग कर लेंगे, तो देखो वॉक से ठीक है आपने वेट कम कर लिया होगा, लेकिन बॉडी को टोन करना है ना, तो आपको वेट का सहारा लेना पड़ेगा डाइट के साथ साथ। और एक चीज और बता देती हूँ, जो लेडीज जरूरत से ज्यादा भूखा रहती हैं, हर
तीसरे दिन फास्टिंग करती हैं और फिर उसके साथ में वॉकिंग वगैरह करती रहती हैं, तो मैं उनको बता दूं, एक तो ज्यादा फास्टिंग भी बेकार है, आपकी बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है, उससे और ज्यादा आपका वेट बढ़ने के चांस है, खास करके 35 एज के बाद या 40 की एज के बाद, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। ठीक है, तो ये नहीं करना है, जरूरत से ज्यादा फास्ट नहीं करना है। 15 दिन में एक दिन का फास्ट आप कर सकते हैं, जिसे पानी पे रह सकते हैं 24 घंटे के लिए, या इंटरमिटेंट फास्टिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद अपना खाना बैलेंस में रखिए, यानी कि न्यूट्रिएंट आपके बैलेंस में होने चाहिए, जो आपकी बॉडी को जरूरत हो वो मिलने ही चाहिए। और फिर एक्सरसाइज करो, वेट ट्रेनिंग भी करो, वॉकिंग के साथ साथ सिर्फ वॉकिंग के पीछे नहीं पड़ना है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।